हर दुनिया का आनंद ले रहे थे। हलो फरमाइश से आप लोगों ने एक एक को फरमाइश अपनी पूरी की। तो दोस्तों समय हो चुका है संगीत का। आइए दोस्तों हम आप सबको लेके चलता हूं अपने संगीत के दुनिया में। दोस्तों संगीत यानी मंच के माध्यम से आप लोगों का जिला प्रतापगढ़ नहीं है, बल्कि मंच के माध्यम से दोस्तों संगीत के माध्यम से हमारा प्रांत उत्तर प्रदेश जिला बरेली है। कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों बरेली शहर से। आइए आप लोगों की रूबरू कराते हैं बरेली शहर के माने जाने रंगबाज गैंगस्टर हस्ती से आप लोगों की रूबरू कराते हैं। जेका जान ले पंचौ जुआ जुआरी शराबी बदमाशी गुंडागर्दी अपहरण छिनैती ई जान ले कौनो ऐसा धारा ना बची है जवन केस न इनके ऊपर लगी हुई। ई जान ले इनके पीछे इतनी पुलिस पर गई जब मुड़े देखा वो मुड़े इतनी टाइम गांव छोड़ के फरार है, अब बरेली शहर में ना आए रहते। तो दोस्तों आप लोग की सेवा यानी आप लोगों के सामने हमारे माननीय महोदय श्रीमान प्रमाजनी आप लोग की सेवा में हमारे बाबू चौधरी बलवंत सिंह खुराना पधार रहे हैं। भागो जान बचा के। सबकी कसम, पूरे हिंदुस्तान की कसम, सारे देवताओं की कसम, अगर हमारे काम में कोई डिस्टर्ब किया या डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो कसम है भाई कह दूंगा कि भाई उस साले को इतनी गोली मारूंगा कि इनकी गोली का खोखा मिलने वाला भी ससुरा लखपति हो जाएगा। अबे हर साले पीछे आओ, सारे डरो नहीं, आओ थोड़ा आओ करीब आओ बेटा आओ थोड़ा आओ करीब आओ बेटा आओ। अबे हर साले पीछे, अबे साले कहा जा रहा है बे चितकबरिया, अबे वापिस आ जा बे, साला लापता कहीं से हड़बड़ करके अपने हवेली पर आता हो। यही चितकबरिया साला हमेशा गैर हाजिर रहता है। आज मैं बैठकर इंतजार करूंगा, देखते ये साला कब और कैसे आता है। आओ बरकुल्लास आओ। आज हमारे बाबू साहेब पहले ही आई यहाँ, अगर तनिको लेट हो गया बाबू साहेब बहु गुस्सैल आदमी यहाँ तुरंत ही मारा ही लगा छे। दमाद में बात ना याद आवत बा खवन दिमाग कैसन लगाई। चल
ही बाबू साहेब का लगे नम्रता भाव में अगर बाबू साहेब गुस्सा ही न तो बात ही करे मास्टर साहेब। बाबू साहेब जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ये बता बे, अबे क्या हो गया अभी? अबे ये बता। हाँ बाबू साहेब। हवेली पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? अब बाबू जी हवेली पे सबसे पहले मेहरा को आना चाहिए। सबसे पहले मेरे को आना चाहिए। हाँ मेरे ये बता भाई कब से हवेली पर आया हो और तू यहाँ से लापता है भाई? कहाँ हो जाता है और क्या करता है भाई? हम तो कहते ही बाबू सारे अबे जब बोला नहीं आता क्यों बोलता है भाई? अबे बाबू साहब कहते हैं। बाबूजी हम तो कहते हैं सरकार धीरे से आप ऐंठ जाएं। अबे बैठ जाओ। हाँ सरकार कुरेसी लगाए है बैठ जाए सरकार। हाँ बता भी। बैठ जाए सरकार। पहले हमारी मजबूरी सुनने काहे बरे आज हम लेट के आवत ही। लेट आ रहा है भाई। हाँ लेट के था। क्या मजबूरी है तेरी? हमारी मजबूरी सुन ली जाए सरकार। करे बाद हमका गोली मार दिखाओ ना फर्क ना पड़ा। क्या मजबूरी है बोल? बाबू साहेब आप तो जाने तो है यार लगातार 20 साल से त्योहार करत चला आवत ही। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? काम धाम बाबू तो नाम क्यों नहीं लेता है भाई? अब ले क्या लेगा भाई? नमो सरकार। हाँ पहले नाम लिया कर, इसके बाद काम की बात किया कर भाई। बाबू साहेब एक बात है आप जाना था 25 साल से आपका नौकरी चाकरी करे चला आवत है। तिफाकन मुमकिन छुट्टी पाई था जैसे भैया ने हमका छुट्टी दे दी है बाबू साहेब। अब याद करे बाबू साहेब छुट्टी के साथ साथ आप हमका 500 रुपया दे रहे हैं। मालूम है। जब 500 रुपया दे दिया बाबू साहेब कहे रहा कहा पर तुम ले अपने लड़के बच्चा खवाई दिया। बाबू साहेब पैसा लेके सरे सिवारे नारे खोहे उखी हरी डाने मेड़े घूमत ऐसे अपने इंदिरा नगर बाजार पहुंच गए। जब इंदिरा नगर बाजार पहुंच गए बाबू साहेब अब बाजारे में जब पहुंच गए हमका ज्ञान मंदिर दिखाएगा। यानी ज्ञान मंदिर पहुंच गया। जब देसी दारू ठीका पहुंच गए बाबू साहेब धीरे से जेबा में हाथ डाले 500 को नोट निकाले ठेकेदार के थमाए। ठेकेदार 425 हमका जहन 75 का शीशी मार के राजा टाइट। साला टाइट हो गया। नशा हो गई बाबू साहेब। और जब नशा हो गई बाबू साहेब अपन साइकिल ले सरे सवारे ऐसे सीधा डांड पकड़े जैसे कुछ दूर आगे बढ़त ही ऐसे देखत ही हमारे बुढ़ऊ आई रहा है। हमारे बुढ़ऊ आई रहा है और हमारे बुढ़ऊ बैठा रहा। जब हमका बुढ़ऊ देखे हम बुढ़ऊ के देखे कहा है बेटा है देख अपने नेपाल वो आई गया। हाँ मेहमान कहते हैं भाई। हाँ कहा है बिट्टी देखता ही है या मेहमान आई यहाँ। अजय मेहरारू हमार देखे बाबू साहेब दौड़ी गई माया कुमारा घर में से 4 माई उठाए। 4 पाई कहते हैं भाई। 4 पाई उठाए आई सरकार। 4 पाई बिछाए देश बैठ गए। दौड़ी गई घरा में से माया कुमारा भाऊकी में लोटा में पानी भाऊकी में मुँह तो आशा ले आज। अबे बतासा कहते हैं भाई। हाँ बतासा ले आई बाबू साहेब पानी ओनी पिया तो ऐसे देखा था हमान में हिरारू भुन भुनात बा। लेकिन क्यों? यह बात से भुन भुनात बा। कहा एक बात बतावा कि जब देखा तब जब मुड़े देखा वो मुड़े छुट्टी कह के भागा चला आवा था। एक दिन रोजाना ड्यूटी करते नहीं करम फूट के हमार की सत्यम विश्वकर्मा तोहरे साथे अगुवाई कह के हमका अटकाई दे। अब हम तोहरे रहा वो हम ना कवन दिन होत मरमरा जाता चाचनी का कान ही चला जाता माटी दियनु तोहरे बाप के दाढ़ी में। अब हम तोहरे रहा वो हम ना। बाबू साहेब बात सुनते मान हम कहा मेहरारू गुस्सा गई बगैर घर न छोड़ती हमें छोड़ के चली जाए।
बाबू साहेब साइकिल उठाए और गमछा कान्हे में धरे चल दीन बाबू साहेब। कुछ दूरी आगे बढ़त ही, जैसे ही अपने गौना का आगे बढ़त ही तैसे ही पहलवान बाबा का मंदिर पड़ गया। अबे पहलवान साहब कहते हैं भी। अब पहलवान बाबा जब मंदिर पड़ गया बाबू साहेब, अब मंदिर के लगे गए, देखा ठंडी के सीजन बा, चदरा एक मिला बिछाए रहे और थोड़ा प्रसाद चढ़ाए रहे। और जब प्रसाद ले लीन बाबू साहेब, हमरे नींद आई गई बाबू साहेब, हम वही लंबा लंबा लेट गए। और जब लेट गए बाबू साहेब तो हम 3 सपना देखत ही। 3 सपना देखा? कौन सा सपना देखा बेटा? तो बाबू साहब सबसे पहला सपना, अबे साले सबसे पहला सपना हाँ सबसे पहला सपना क्या देखा भाई? सबसे पहला सपना बाबू साहेब यही देखत ही, जब से चढ़ा उतरा ना, जब से चढ़ा उतरा ना। और दूसरा क्या देखा भाई? दूसरा वाला सपना ये देखत ही बाबू साहेब, जब से खुशा निकला ना। शाबाश बेटा, जब से घुसा निकला ना। और तीसरा क्या देखा भाई? तीसरा वाला बाबू साहेब ही देखत ही, जब से फैली बटुरी ना। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है बाबू साहेब? कहे का मतलब क्या है भाई? कहे का मतलब बाबू साहेब, जब से चढ़ा उतरा ना आकाश देवता। शाबाश बेटा। और जब से घुसा निकला ना, ये आपके पता होए हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई जितना है, अगर उनकर पूर्वज खत्म हो जाते हैं तो कब्रिस्तान दफनाए दे छे। मालूम है। जब से घुसा निकला ना मुर्दा। तीसरा पृथ्वी माता, जब से शेषनाग के फन पेड़ी यहाँ बतावे एक दाय कतौ बटुरत देखत होवा। बहुत सही जवाब दिया बेटा। अबे तो यही बात सीधा सीधा क्यों नहीं बताता है? क्यों घुमा फिरा के बात करता है भाई? शॉर्टकट बतावो तही ना समझत हल्ला लम्मा लम्मा समझत। अबे ओ चीज खबरिया बाबू साहेब, समय बहुत कम है। हाँ बाबूजी, और काम बहुत ज्यादा है बेटा। ज्यादा है। सबसे पहले तुम एक काम करो, ये दूर दराज से आए हुए नौटंकी के प्रेमी भाइयों से, तथा बहुताइयों बहनों, तोल बुजुर्गों से और छोटे छोटे बच्चों से मेरा परिचय बताओ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बताओ बेटा। बाबू साहेब कैसन बात करता है? बात हम ही ना अपनाए बल्कि पूरा कमासिन वाले जाना थे कि परदुम तिवारी के माई बाप का कौनो पता ना आई बाप, लवारी सही पंचो बिना माई बाप को यही। आप ही हमारे लिए सरकार माई यहाँ, आप ही हमारे लिए बाप यहाँ, आप ही हमारे लिए भाई यहाँ, आप ही हमारे लिए बहन यहाँ, यहाँ तक कि मेहर गौ आप यहाँ। तोहार में हर है हराम खोर कहीं का बात का चलन बता। हराम खोर। सरकार जब सोचा 3-4 जने के बीच जब आपका नाम ना लें तो आज पूरे गांव वालन के सामने आपका नाम कैसे ले सरकार? हम तो कहते हैं बाबू साहेब आप अपन परिचय खुद ही दे दे, नहीं गांव वाले कहीं बतावे। इतना घमंडी यहाँ बाबू साहेब की अपन परिचय नहीं दे पावत। सही कह रहे हो शेर सिंह। चलो ठीक है, मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। और का? हाँ तो साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लो। तो रास्ता चलने वालों को, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। और बैठे हुए इस महफिल में भाइयों तथा माताओं बहनों को मेरा सलाम हो। तो मेरा नाम श्रीमान बाबू बलवंत सिंह खुराना, श्रीमान बाबू बलवंत सिंह खुराना, श्रीमान बाबू बलवंत सिंह खुराना। अरे जियो बेटा साहब। अबे साले चितकबरिया, अबे साले कहा जा रहा भाई? अबे ये तेरी गोली मारूंगा साले, तेरी खोपड़िया जन्नत में जाकर टकराएगी भाई। किसको बेटा बोलता है भाई? हम आपके बेटा ना कहे आप, हमारे फोन लगाए रहे निंदल
कहे कहे गुरु कितनी बढ़िया नाच हो जब हम कहा जियो बेटा शाबाश। आपके बेटा ना कहत रहे बेटा। इंदल से बात हो रही है। हम तो होका बेटा ना कहत रहे। मालूम हो गया इंदल को कह रहा है। इंदल के कहत है बेटा। किसको कह रहा है अभी? इंदल के कहत ही बेटा। चले हराम खोर साला। बेटा के हम कहबन करब। और साथियों, मैं बरेली शहर का रहने वाला हूँ। मेरा काम है सराऊ गांजा, चारा सफेद और अच्छी अच्छी लड़कियों को फंसाकर विदेश में बेचना और जगह जगह पर आतंक फैलाना, ये मेरा खानदानी पेशा है। साथियों, मैं एक दिन बरेली शहर में आतंक फैला दिया। आतंक फैलाने के बाद पुलिस मेरे पीछे लग गई, लेकिन साथियों मैं भागकर सीधा बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे जाकर क्या करने लगा मालूम है? बाबू साहेब बॉम्बे शहर में बड़े बड़े पूंजीपतियों वालों से हफ्ता वसूल करने लगा। रंगदारी टैक्स। फिर का बाबू साहेब हफ्ता वसूल करते करते काफी दिन गुजर गया। फिर दिन बीत गया। मैं एक दिन इसी बॉम्बे शहर में टहल रहा था। टहल रहे थे। मेरी निगाहें एक बहुत बड़ी कंपनी पर पड़ गई। कंपनी पे पड़ गई। उस कंपनी के मालिक का नाम राम सिंह था। राम सिंह था। मैंने सोचा कि चलो आज राम सिंह से अपना हफ्ता वसूल कर लेता हूँ। सही बात। जब राम सिंह के पास गया और हफ्ता मांगने लगा तो ससुरा साफ इनकार कर दिया। हफ्ता देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। शेर सिंह, मुझे बड़ा गुस्सा आया। भाई क्या काम किया? भाई उसके कंपनी में बम लगा दिया। बम लगा दिए और रिमोट मेरे हाथ में। आपके हाथ में। बाहर निकलते मैं रिमोट को दबाया। दबा दिए और बम ब्लास्ट हो गया। और अपने वर्कर के साथ राम सिंह साला मारा गया। सही बात बाबू साहेब। शेर सिंह बाबू साहेब, मैं अपना बाइक उठा ले और पता लगाने के लिए चल दिया। सही बात। कि देखो ये ससुरा है कहाँ का। मैं इधर से जा रहा था और उधर से 70 कस्बा साला आ रहा था। इलाहाबाद बीच चौराहे पर हम दोनों का टक्कर हो गया। एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ। फिर का 70 कस्बा साला गिर गया। लेकिन उठने के बाद मुझे ओ चाटा मारा। क्यों चाटा? और ये गाल मुझे आज भी याद है। शेर सिंह, मैं उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने दिल और दिमाग में सोच लिया और समझ लिया कि मैं जब तक इस साले को बर्बाद नहीं कर दूंगा, इसके पूरे परिवार को घर से बेघर नहीं कर दूंगा, सही बात, तब तक मेरा सोना जागना उठना बैठना हराम है। सही बात बाबू साहेब। शेर सिंह जी बाबू साहेब, मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। बाबू जी, वो कौन सी राज की बात है सरकार? राज की बात यह है कि मेरे पास एक प्रेमिका है। आपके पास एक प्रेमिका है? जी हाँ, जिसका नाम आशाबाई तवायफ है। अपनी आशाबाई तवायफ है। अबे साले काट कर फेंक दूंगा भी। अबे आशाबाई तवायफ। जी हाँ बाबू साहेब। और जिला इलाहाबाद मीरगंज मोहल्ले की रहने वाली है। क्या बताओ शेर सिंह, बाबू साहब, जब मैं पहली बार आशाबाई के कोठे पर गया और आशाबाई को देखा
तो देखता ही रह गया। देखत रह गया। मैं सोचने लगा कि ये लड़की है या जन्नत की हूर है। सही बात। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने जिस सांचे में ढाला उस सांचे को तोड़कर फेंक दिया। फेंक दिया। सही बात। आशाबाई मुझे देखती रह गई। देखती रह और मैं आशाबाई को देखता रह गया। देखत रह गया। और देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। प्यार कैले हा। जी हाँ। फिर का भा? शेर सिंह जी बाबू साहेब। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आशाबाई को बुलाऊंगा और अपनी सारी कहानी आशाबाई को बताऊंगा और उसी के सहारे से सत पर कसवा साले को बर्बाद कर दूंगा। सही बात। अब खेल में मजा आए तो हरे वजह से बाबू साहेब। शेर सिंह हाँ बाबू साहेब। तुझे ये मालूम है जी। कि मेरा नाम सुनकर यमराज का कलेजा कांप जाता है। आप जाता है क्योंकि मैं खुद मौत का सौदागर हूँ। आप सौदागर हैं बाबूजी। उठे चीज पर पलवत की नजर। उठे चीज पर पलवत की नजर। भाई बाप। मालूम कि ये बादल घड़घड़ात बा। अरे है रहे सत पर कसवा तहरा खुलवा पिए के खातिर हमारा राइफलवा तड़फड़ात बा।